नमस्कार, फिर पैसा बोलता है पे आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवास। आज शनिवार है, आपका सवाल का जवाब देने का समय आ गया है। मेरे साथ अंकिता जी हैं, वो सवाल पूछेंगी, मैं जवाब दूँगा। सर आज थोड़ा गोल्ड के विषय में हम बात करना चाह रहे हर थे। बार तुम सोने के बारे ही बात करते हो। सर वुमेन है, हाँ, वुमेन को लेडीज़ सोना ही सोना आप चाहिए। सब लेडीज़ सोने के बात ही करेंगे। सर हमारा तो वही है मेन, स्त्री धन कहते हैं उसको, स्त्री धन सोने क्या को। है? ठीक है, पूछो। आप कहते हैं सोना लेना चाहिए, लेना चाहिए, लेना चाहिए, पर हुँ, अभी पीक हाई पे चला गया है। हाँ, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे, अभी भी और लोगों को लेना है लेना क्योंकि चाहिए? ये कम होने वाला नहीं है। ओके। सोने का दाम और ऊपर जा सकता है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल कहती है कि 19,500 तक जा सकती है। तो अब ये लगभग 13,400 के आसपास है। हम 24 कैरेट गोल्ड की बात कर हम्म। रहे हैं। तो मैंने कहा था 3,600 रुपया में तमिल हाँ। चैनल में कि 10,000 जल्द चला जाएगा। अब 12,500 तक चल के नीचे आया है। तो मैं कहता हूँ अगले 3 साल में 20,000 जाएगा। अच्छा। तो आप इसका 2 कारण हैं। एक, विश्व में जो अनसर्टेनिटी चल रही है, चाइना और रशिया एक साइड में हम्म। और अमेरिका दूसरी साइड में टग ऑफ वॉर चल रही है। इसके कारण गोल्ड ऊपर जा रही है। चाइनीज सेंट्रल बैंक और रशियन सेंट्रल बैंक लगातार गोल्ड खरीद रहे हैं। इसके कारण गोल्ड ऊपर जा रहा है। इसी समय अमेरिका इंटरेस्ट रेट भी कट करेगी। तो इस सब को देखते हुए गोल्ड ऊपर जा सकती है। हम्म। कितनी देर कितने दिन में जाएगी हम बता नहीं सकते हैं। वर्ल्ड काउंसिल बोल रही है कि 1 साल में 19,000 चले जाएगी। ओके। तो लगभग इधर से वो बोल रहे हैं 30%, हम्म। 35% ऊपर जाएगी। अगर 1 साल में नहीं गई, 2-3 साल में ज़रूर चली जाएगी। ओके। अगर आपकी हाउस में कोई शादी होने वाला है, कुछ फंक्शन होने वाला है, तो आपको लेना ही लेना है। करेक्ट। तो अगर आप कुछ सेव कर रहे हैं, आपके पास 300 या 400 ग्राम नहीं है, तो 1-2 लेके आपको कंसिडर करना पड़ेगा, नहीं तो आप सोने को भूल जाना चाहिए। अब लोग क्या कर रहे हैं, 22 कैरेट गोल्ड को छोड़ के हाँ, 18 कैरेट गोल्ड। वही मेरा क्वेश्चन था। मैंने एक अखबार में यूपी के एक लड़के के बारे में पढ़ा। वो अपना शादी हो रहा था, 15 लाख रखा था बजट गोल्ड खरीदने के हुँ, लिए। लेकिन क्या हो गया कि जब खरीदने गया रुपया गिर गया, 91 तक पहुंच गया हुँ, रुपया, हुँ, 91। हुँ, तो उसका बजट 1 लाख और ऊपर चला गया। करेक्ट। तो उसके पास 1 लाख नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, 22 कैरेट के बदले 18 कैरेट 18 गोल्ड का। ले लिया। तो लोग क्या करेंगे कि 22 कैरेट गोल्ड के बदले में 18 कैरेट लेंगे, लेकिन 18 कैरेट ही 10,000 के ऊपर चले गई। हुँ, सो लोग 16 कैरेट तक नीचे आएंगे, लेकिन सोना लेना ही है। अगर आपके पास पैसा है, तो आप 22 कैरेट गोल्ड ले सकते हैं। तो अगर जो मिडिल क्लास हैं वो क्या करें? वो 16 लें, 18 लें या? आप लोग सोचते हैं कि हम मिडिल क्लास हैं। हाँ, हम मिडिल क्लास नहीं हैं, हम अमीर लोग हैं। जो मिडिल क्लास होती है, वो 40,000 रुपया कमाती है। हाँ, वो गोल्ड के बारे में सोच ही नहीं सकते। ओके। वो जो 50,000 तनख्वाह खरीद रहा है, हुँ, पर जो 50,000 का तनख्वाह ले रहा है, महीने का 50,000 का तनख्वाह ले रहा है, वो थोड़े-थोड़े सेव करके 2 साल में 4 ग्राम 5 ग्राम ले सकता है। हुँ, बड़ा लेवल खरीदने वाला सिर्फ अमीर ही खरीद सकता है। और गोल्ड एक ऐसा प्रोडक्ट है जो सिस्टमैटिकली वेल्थ को गरीब से अमीर को ट्रांसफर करती है। हुँ, जो जिनके पास मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास है, उनके पास सोने हैं, वो जाके उनको गिरवी रखेंगे। करेक्ट। किसके पास गिरवी रखेंगे? साहूकार के पास गिरवी हुँ, रखेंगे, हुँ, नहीं तो एक एनबीएफसी के पास हुँ, गिरवी रखेंगे, या बैंक के बारे में के बैंक की स्टॉक बैंक में जाके रखेंगे। जो अमीर लोग हैं, वो साहूकार होते हैं, या एनबीएफसी में स्टॉक लगा रखते हैं, या बैंक में स्टॉक रखते हैं। तो वेल्थ ट्रांसफर फ्रॉम द मिडिल क्लास टू रिच हो रही है। ओके। तो ये बड़ा वेल्थ ट्रांसफर है। ये और होने वाला है कि जो मिडिल क्लास और पुअर के पास 22-24 कैरेट गोल्ड रहना
बहुत मुश्किल है। अगर 1 ग्राम 20,000 तक गया तो क्या होगा? करेक्ट। कहाँ से लेंगे सोना? सर जो अभी इंडिया और ओमान में एक अग्रीमेंट हुआ है कि वो 98% टैरिफ का करेंगे, फ्री एक्सपोर्ट्स, तो उसमें आपका क्या कहना है? उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा इंडियन मार्केट में? इंडिया में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओमान एक छोटा देश है, हम हाँ गए हैं ओमान। हाँ ओमान में कुछ नहीं है, ओमान में गैस है, हम्म हम गैस लेंगे। ओमान की लोग हमसे क्या लेंगे? क्या लेंगे? हाँ, मैं वही पूछ रहा हूँ, क्या लेंगे? हमारा जो सारे कंपनियां हैं उधर खोल के रखे हैं, करेक्ट। JSW, टाटा, सब उनकी फैक्ट्रीज रखे हैं। हाँ जो कंजम्पशन करेंगे छोटे छोटे कंजम्पशन करेंगे। सारे लोग जो बैठे हैं, लोकल पॉपुलेशन लेस देन 10% है। जो पॉपुलेशन वहाँ है वो इधर भारतीय है, पाकिस्तानी है, करेक्ट। फिलिपिनो है या बांग्लादेशी है। क्या एक्सपोर्ट करेंगे आप? एक्सपोर्ट वहीं से इधर होगा, क्या होगा? जिप्सम होगा, जो सीमेंट के लिए प्रोडक्ट है। हम गए थे ना, करेक्ट। जिप्सम माइंस देखे थे ना आपने, उधर से गीसर आया था, करेक्ट करेक्ट। पानी का गीसर आया था। हाँ तो वो सब जाके सीमेंट का रॉ मटेरियल हम खरीदेंगे, जिप्सम बोर्ड हम खरीदेंगे, गैस हम हम खरीदेंगे। वो क्या खरीदे? कुछ भी। फर्टिलाइजर हम खरीदेंगे। उधर क्या देंगे आप? पॉपुलेशन ही नहीं है, कितना कपड़ा लेगा तुमसे? करेक्ट। तो फिर सर इंडिया अगले 5 साल कौन से सेक्टर्स में अपनी प्लानिंग कर सकता है या? प्लानिंग से कुछ नहीं होने वाला है। रुपया अभी 91 में आ गई है। हाँ लोग कह रहे थे 90 मार्च में आएगा, तो और वो तो अभी से हो गया। अभी 91 हो गया। अगले साल के अंत तक 95 से 96 होने का बहुत अच्छा चांसेस है। 95 टू 96, अगर 95 टू 96 आया, क्या क्या इंडस्ट्री बेनिफिट होगा? गोल्ड बेनिफिट होगा, तो डेफिनेटली। गोल्ड स्टॉक बेनिफिट होगा। जो कंपनीज गोल्ड को गिरवी रखकर पैसा दे रहे हैं उनका बेनिफिट होगा। जो मेडिसिन बना के एक्सपोर्ट करते हैं उसका बेनिफिट होगा। और IT स्टॉक्स बेनिफिट होंगे। और जो ऑटो स्टॉक एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनका बड़ा बेनिफिट होगा। तो इन सारे स्टॉक्स को हमने पहले ही कंसिडर करके बैठे हैं। करेक्ट। आपके पास तंगमैल है, आपके पास तनिष्क है, 2-3 साल पहले ही आपके पास मुथूट है, मनप्पुरम है। सब 4 गुना ऊपर चला गया, लेकिन है आपके पास। आपके पास साउथ इंडियन बैंक है, आपके पास फेडरल बैंक है, तो गोल्ड फुली कवर्ड है आपका। आप डॉक्टर रेड्डी को कंसिडर कर सकते हैं, आप जाइडस लाइफ साइंसेस को कंसिडर कर सकते हैं, नाट को कंसिडर कर सकते हैं। चाहे तो थोड़ा एक्सपेंसिव है लेकिन सिप्ला कंसिडर कर सकते हैं। ये सारे एक्सपोर्ट करेंगे। जो IT स्टॉक्स थी जहां से हमने कंसिडर की वहां से 10-20% ऊपर चली गई। फिर भी आप TCS को कंसिडर कर सकते हैं, इन्फोसिस को कंसिडर कर सकते हैं अभी भी। लेकिन जहां से हमने कहा वहां वहाँ से से 20% हो गया। लेकिन ये सारे स्टॉक्स अच्छे करेंगे क्योंकि उनका टर्नओवर बढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि रुपया गिर रही है, वही टर्नओवर में एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। खुद से उनको ऐसा हाँ, कुछ नहीं कल है। उसने $100 का बिजनेस किया तो 8,700 मिलता था, आज आज जैसे 10 9100। 91 मिल जाएगा। तो वही का वही टर्नओवर, पैसा ज्यादा मिलेगा। तो IT, फार्मा, गोल्ड के ऊपर हमको कायम ज़्यादा करके वेट करना कंसंट्रेट पड़ेगा। करना। सर जैसे आप बोलते हैं साउथ इंडिया में हम लोग गोल्ड पे ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं, पर नॉर्थ इंडिया में लोगों की थिंकिंग है कि उनको सिल्वर पे भी ज़्यादा कंसंट्रेशन होता है। सिल्वर में प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत वोलेटाइल कमोडिटी है। हाँ तो वो ऊपर नीचे 4 बार आ चुका है। हाँ तो 50% 4 बार मैंने देखी है गिरी है। जो 2 लाख है वो 1 लाख तक आ सकता है, पहला अब पॉइंट। तो बढ़ ही रहा है लेकिन। तो अब भी बढ़ रहा है, हाँ नीचे एक दिन में आ जाएगा। क्योंकि अब बढ़ रहा है क्योंकि चाइना ने सिल्वर एक्सपोर्ट बैन किया है। ओके। सिल्वर इन अबंडेंट क्वांटिटी है, सेंट्रल बैंक सिल्वर नहीं खरीदती। ओके। तो जब सिल्वर का सप्लाई ऊपर हो जाएगा, ऑब्जर्व करने वाला कोई नहीं होगा। और जो सिल्वर आप खरीद रहे हैं 2,20,000 kg का, जब आप बेचने जाएंगे तो 2 लाख ही मिल जाएगा। तो बाइंग सेलिंग में 20,000 का प्राइस है। करेक्ट। अगर आप गोल्ड ले रहे हैं तो आपको अर्जेंट पैसा चाहिए, तो आप गोल्ड को गिरवी रखकर पैसा दे सकते हैं। सिल्वर का कहाँ गिरवी रख सकते हैं? साहूकार के पास रख सकते हैं। वो 2 लाख का सिल्वर के 75,000 देगा। करेक्ट। बैंक में नहीं रख सकते।
एनबीएफसी में रख सकते हैं, तो इतना रिस्क क्यों को देना है? ओके। आपने इस पॉडकास्ट को देखा, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उन्हें देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। नीचे एक ईमेल स्क्रॉल हो रहा है, इसका ईमेल एड्रेस है paisa bolta hai.np@gmail.com। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो इस ईमेल में मेल भेजें, मेरी टीम आपसे बात करेगी। फिर से बता रहा हूँ मैं, पैसा बोलता है .np@gmail.com। इसमें आप मेल भेज सकते हो, मेरा टीम आपसे संपर्क करेगा।